गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने एंड इसके बाद हम लोग करेंगे योगा। आप अभी भी मौसम देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा पड़ा है एंड इट इज़ वेरी कोल्ड। पहले मैंने सोचा था कि आई विल डू एक्सरसाइज डाउन पर, वैसे तो ऊपर ही करते करते। सो लेट्स स्टार्ट। So here I started my day with doing some basic exercises as I usually do, and sorry for posting the late video as I was not at my home. So यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना वर्कआउट किया and then I did yoga. यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ then that I do workout for the 1 hour because it is very important. यहाँ पे मैं सुबह ऊपर धूप में ही कर रही थी क्योंकि नीचे बहुत ठंड थी एंड ऊपर भी ठंड थी, लेकिन हल्की धूप आ गई थी एंड देन मैंने अपना किया मेडिटेशन और फिर मैं आ गई थी नीचे एंड हेयर आई वॉज डूइंग माई फिजिक्स लेक्चर। आई थिंक मैं 8:30 से लेके बैठ गई थी क्योंकि मैं योगा ही करना 7:30 बजे गई थी, तो वहाँ पे 8:30 बजे मैं वापस आई। सॉरी, 9 बजे से मैं पढ़ने बैठी थी। यहाँ से मैंने 9 से 12 बजे तक क्लास की क्योंकि फिजिक्स का लेक्चर आपको करने में अगर 2 घंटे का देन आपको 2.5-3 घंटे लग ही जाते हैं क्योंकि आपको नोट बनाने होते हैं, क्वेश्चन समझना पड़ता है, बैक करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं अपना फ्लूइड का लेक्चर कर रही थी एज आई वॉज नॉट एट माई होम, तो मेरे पर 3 लेक्चर का बैकलॉग भी बन गया था। सो आई वॉज कम्प्लीटिंग दिस आफ्टर डूइंग दी फिजिक्स क्लास। यहाँ पे मेरी क्लास खत्म हो गई थी, आई थिंक 2-2.5 घंटे लग गए थे एंड लास्ट में गगन सर भी आए थे। दे वर इंट्रोड्यूसिंग देयर न्यू बुक कैटलिस्ट एंड देन आई स्टार्ट माई थर्मोडायनेमिक, जिसमें मेरा जो लेक्चर से मैंने नोट बना लिए थे एंड है जो लेक्चर 9 था मैं उसको लेक्चर से पढ़ी थी, मेरे नोट्स बन गए थे, तो बस मुझे लेक्चर ही देखना बाकी रहेगा। तो मैंने जल्दी 1.75x की स्पीड पे अपना लेक्चर 2 घंटे का, तो मैंने 1.5 घंटे में कम से कम मैंने लेक्चर 11 तक पूरा अपना ख़त्म कर लिया। बट यहाँ पे तो मैं अभी लेक्चर 9 ही कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं बस बैठी थी, मतलब बस सुन रही थी क्या हाँ इसमें क्या सर ने समझाया है। क्योंकि यहाँ पे जब मैं जा रही थी उसके पहले मैंने जो जितने नोट्स हैं मैंने बना लिए थे, बस मुझे लेक्चर देखना ही बाकी रह गया था, इसलिए मेरा टाइम भी बचा। सो इट इज़ एंड एक चीज़ है कि जैसे आपका अगर बैकलॉग नहीं है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि फिजिक्स का जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बैकलॉग खत्म हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती फिर से बैकलॉग बने एज आई हैव कम्प्लीटेड माई फिजिक्स बैकलॉग। अब बारी है केमिस्ट्री की। मैथ्स में मैं तो सोच रही हूँ जितना भी मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन हो मैं यूट्यूब से कर लूँ। सो यहाँ पे मैंने अपनी क्लास खत्म की एंड देन बज गए थे 3:50, तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट का टाइमर रखा एंड देन मैं 4:30 बजे फिर बैठ गई क्योंकि 10 मिनट का टाइमर रखा था, बट मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैंने 20-30 मिनट का नैप लिया एंड देन आई स्टार्टेड माई लेक्चर 10। बस मुझे वही करना था क्योंकि मैं नोट देख रही थी एंड यहाँ पे मैंने कुछ स्नैक्स भी लिए थे साथ में। सो हियर आई वाज डूइंग माय लेक्चर 10। यहाँ पे मैं बस सुन रही थी सर को कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने नहीं लिखी थी उनको भी मैं नोट्स करती जा रही थी। If I tell you my half-yearly scores that I scored 64 out of 70 in my chemistry, I think मेरी chemistry बहुत ही strong चल रही है इस समय एंड रियली आई ओनली स्टडी, जो सर पढ़ाते हैं मैं उन्हीं नोट्स को रिवाइज करती हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हीं को पढ़ती हूँ एंड इस बार मेरा हाईएस्ट भी गया है क्लास में, डेट इज 64। समटाइम्स आई थिंक दैट केमिस्ट्री इज़ बोरिंग, और नहीं बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, बट जैसे पेपर में नंबर आ रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है दैट इट इज़ बोरिंग। कम से कम मैथ और फिजिक्स के अकॉर्डिंग नंबर तो इसमें आ रहे हैं, बट गाइस माय फिजिक्स इज़ गेटिंग सो वीक क्योंकि मेरा तो बैकलॉग पहले था, बट नाउ मैं अपना फोकस कर रही हूँ कि अपना जो फ्लूइड है चैप्टर्स को मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ एंड जो पीछे के चैप्टर्स थे वर्क एनर्जी मुझे तो उनको फिर से देखना है, बैच से ही अगर मेरे पास टाइम मिलता तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं उनको फिर से देखूँगी। सो हेयर यहाँ पे मैंने अपनी केमिस्ट्री की क्लास की ओवर, दैट वाज द लेक्चर 10 एंड देन आई स्टार्टेड माय फिजिक्स, दैट वाज द ग्रेविटेशन ऑफ लेक्चर 2। ये कम से कम 3 घंटे का लेक्चर था, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि 1.5 घंटे का आज कर लेते हैं, 1.5 घंटे का बाद में कर लेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास होगी अगले संडे को, तो तब तक इसका तो कोई लोड नहीं है क्योंकि 3 घंटे क्लास थी। मैं एक साथ तो 3 घंटे क्लास नहीं कर सकती एंड मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैं सुबह से ही क्लास कर रही थी, तो एकदम से माइंड भी पूरा टायर्ड अप हो जाता है। एक तो यहाँ पे मैंने 1 हफ्ते बाद कॉपी खोली थी एंड यहाँ पे मुझे लगा कि पहले रिवाइज कर लेते, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो लेक्चर 1 था कम से कम वो भी 3-3.5 घंटे खींचा था, तो मैंने उसको पूरा किया रिवाइज, एक क्वेश्चन लगा, एक कॉन्सेप्ट समझा, क्योंकि जब आप रिवाइज करके जाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर देन आप नहीं रिवाइज करके जाएंगे। इसमें कोई डीपीपी नहीं थी आई थिंक लेक्चर 1 में, इसीलिए मैंने डीपीपी नहीं सॉल्व की, डीपीपी थी ही नहीं। सो यहाँ पे मैंने अपना पूरा किया रिवीजन, जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह थे। इसमें मेन तो भी सर ने बस बेसिक पढ़ाया था, मुझे समझ नहीं आया था, सर ने बहुत बेसिक पढ़ाते। जब रिवीजन हम करते तो आपका मेरा तो आधा या 40 मिनट में हो जाता है रिवीजन। तो यहाँ पे मैंने रिवीजन ख़त्म करके अपनी की क्लास शुरू, दैट वाज द लेक्चर 2 ऑफ द ग्रेविटेशन।
तो यहाँ पे सर ने पहले पोल वगैरह लिया, कैसे सबका कैसे क्या चल रहा है, देन सर ने कुछ प्रीवियस क्लास के होमवर्क थे सर ने वो कॉपी में कराए एंड देन वही मैं सॉल्व करी थी। एंड रियली गाइज आई एम अंडरस्टैंडिंग दी थिंग्स। सर ने कहा था कि अगर आप इसको 30-40% भी समझ के 12th में ले जा रहे हैं, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। If you are thinking that you are not getting more of the topics, then it is okay because it is 11। आप पहली बार उसको देखेंगे, आपको पहली बार में नहीं कैच कर रहा है क्लास में, लेकिन जब आप उसके समझेंगे, रिवाइज करेंगे, आप उसके एप्लीकेशन लगाएंगे, देन आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। यही सारा बता भी रहे थे क्लास में। एक बच्चे ने कहा था कि मुझे तो ये कैच ही नहीं हुआ, कैसे पॉइंट है। सर ने कहा तभी तो मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए। तो सर ने यहाँ पे मतलब बच्चे कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। सर वॉज अंडरस्टैंडिंग अस। यहाँ पे 3.5 घंटे की क्लास करने के बाद मैंने अपना लंच वंच किया एंड देन यहाँ पे बज गए थे 10:15। यहाँ पे मैंने अपना लेक्चर 11 जो था उसकी मुझे क्लास करनी थी, मुझे इसी फ़ोन से करनी थी, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। पहले तो मैंने पहले का रिवीजन किया एंड देन मैंने अपनी स्टार्ट की क्लास। एंड यहाँ पे 1 घंटे की क्लास मैंने की थी और बज गए थे 11।